इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम बिजली और उसके प्रभावों से जुड़े सबसे रोचक पहलुओं को आपके सामने लाते हैं। आज हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी कंडक्टर में उच्च एसी वोल्टेज लगाया जाता है तो करंट पूरे कंडक्टर में समान रूप से फैलने के बजाय कुछ खास हिस्सों में ही क्यों जमा होने लगता है? यही घटना वास्तव में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहलाती है। यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब किसी कंडक्टर के पास दूसरे कंडक्टर भी करंट वहन कर रहे होते हैं, जिसके कारण पहले कंडक्टर का अपेक्षित या प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए कि दो कंडक्टर एक दूसरे के बहुत पास रखे गए हैं। इन दोनों के चारों ओर बनने वाले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। इस परस्पर क्रिया के कारण कंडक्टर के भीतर करंट का वितरण बदल जाता है। परिणाम स्वरूप कंडक्टर के उस हिस्से में करंट का घनत्व अधिक हो जाता है जो दूसरे कंडक्टर से सबसे दूर होता है। यही है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का वास्तविक रूप, जो यह दर्शाता है कि बिजली का व्यवहार उसके आसपास के वातावरण से कितना अधिक प्रभावित हो सकता है। अब जिज्ञासा और बढ़ गई होगी, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अब मान लीजिए कि दोनों कंडक्टरों में करंट एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है। इस स्थिति में जो घटना घटती है वह वास्तव में बेहद रोचक है। कंडक्टर के वे आधे हिस्से जो एक दूसरे के सबसे पास होते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे को रद्द या कैंसिल कर देते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र का कैंसिल होना कोई छोटी घटना नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि इसका सीधा असर करंट के प्रवाह पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कंडक्टर के उस पास वाले आधे हिस्से में करंट प्रवाहित ही नहीं हो पाता। और एक बेहद दिलचस्प परिणाम यह निकलता है कि करंट जमा होने लगता है, या कहें कि करंट भीड़ करने लगता है कंडक्टर के उस आधे हिस्से में जो दूसरे कंडक्टर से दूर होता है। यह करंट का जमाव पास वाले हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र के कैंसिल होने का ही प्रभाव है। अब परिदृश्य बदलते हैं। जब दोनों कंडक्टरों में करंट एक दूसरे की विपरीत दिशा में बहने लगता है तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। इस स्थिति में कंडक्टर के दूर वाले आधे हिस्से में करंट आश्चर्यजनक रूप से शून्य के बराबर हो जाता है। इतना ही नहीं, करंट अब उस हिस्से में जमा होने लगता है जो दूसरे कंडक्टर के सबसे पास होता है। इससे करंट के वितरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। कंडक्टर का पास वाला हिस्सा अचानक अधिक करंट वहन करने लगता है। दूसरी ओर दूर वाले आधे हिस्से के चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे को रद्द करने लगते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र का कैंसिल होना पहले वाले केस जैसा ही है, लेकिन इसका परिणाम पूरी तरह अलग निकलता है। यहां पास वाला हिस्सा अधिक करंट वहन करता है, जबकि दूर वाले हिस्से के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब कंडक्टर में डीसी यानी डायरेक्ट करंट बहता है तो करंट पूरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में समान रूप से वितरित रहता है। इस समान वितरण का कारण यह है कि डीसी में फ्लक्स लिंकेज का अभाव होता है, और क्योंकि फ्लक्स लिंकेज नहीं होती, इसलिए वह प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो एसी में करंट वितरण को प्रभावित करता है, डीसी में कंडक्टर पर प्रभाव नहीं डाल पाता। अब सवाल उठता है कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से कई कारकों पर आधारित होता है, जैसे कंडक्टर की सामग्री, उसका व्यास, फ्रीक्वेंसी और उसकी संरचना। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। इसी प्रकार कंडक्टर का व्यास बढ़ने पर भी यह प्रभाव और अधिक तीव्र हो जाता है। कंडक्टर की संरचना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सॉलिड कंडक्टर में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट स्ट्रैंडेड कंडक्टर की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि स्ट्रैंडेड कंडक्टर में प्रत्येक स्ट्रैंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होता है। अंत में कंडक्टर की सामग्री भी बहुत मायने रखती है। यदि कंडक्टर में उच्च फेरोमैग्नेटिक सामग्री मौजूद हो तो उसकी सतह पर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंत में कहें तो
प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एक बेहद रोचक घटना है जो तब घटित होती है जब कंडक्टर उच्च एसी वोल्टेज वहन करते हैं। यह प्रभाव फ्रीक्वेंसी, व्यास, संरचना और कंडक्टर की सामग्री जैसे कारकों से मिलकर बनता है। इनमें से प्रत्येक कारक प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को आकार देने में अपनी अलग भूमिका निभाता है, जिससे यह उच्च वोल्टेज प्रणालियों के डिजाइन और कुशल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। ट्रांसमिशन लाइन इंजीनियरिंग की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर सिस्टम से जुड़ा और भी कंटेंट मिलता रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहिए।